छावा है, छावा का मतलब होता है शेर का बच्चा। पटना आईआईटी के 3 दिवसीय एनुअल कल्चरल फेस्टिवल में विज्ञान और तकनीक के साथ कला और संगीत का अनूठा संगम देखने को मिला। इस इवेंट में एक से एक बढ़कर जबरदस्त कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें देश भर के विभिन्न तकनीकी शिक्षण संस्थानों से आए लगभग 40,000 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया और अन्वेषा में छात्रों ने जबरदस्त उत्साह के साथ भाग लिया। फेस्टिवल के पहले ही दिन मशहूर अभिनेता विकी कौशल अपनी फिल्म छावा के प्रमोशन के लिए पहुंचे। उन्हें देखने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। विकी कौशल ने छात्रों से बातचीत करते हुए बताया कि इस फिल्म के लिए उन्होंने 6 महीने तक घुड़सवारी सीखी और अपना वजन भी बढ़ाया। उन्होंने कहा कि उन्हें अंदाजा नहीं था कि आईआईटी पटना में उन्हें इतना प्यार मिलेगा। समारोह के समापन में बॉलीवुड सिंगर अरमान मलिक ने अपने गानों से दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस मौके पर आईआईटी पटना के निदेशक ने कहा कि ये महोत्सव पूरी तरह से छात्रों द्वारा आयोजित किया जाता है और विकी कौशल की आने वाली फिल्म भारतीय इतिहास से जुड़ी एक खास प्रस्तुति होगी। बता दें कि उत्तर भारत में राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों का यह सबसे बड़ा सांस्कृतिक आयोजन माना जाता है, जिसमें एम्स, निफ्ट, आईआईएम सहित कई प्रतिष्ठित संस्थानों के छात्र हिस्सा लेते हैं। आईआईटी पटना में चल रहे इस भव्य आयोजन को लेकर हमारे बीटा संवाददाता धर्मेंद्र आनंद ने आयोजक और फैकल्टी से खास बातचीत की। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, जिसमें विकी कौशल निदेशक ने इस आयोजन को लेकर क्या कुछ कहा। पटना आईआईटी में वार्षिक सांस्कृतिक समारोह की शुरुआत हो चुकी है और यहाँ के छात्रों ने इस सांस्कृतिक समारोह का नाम अन्वेषा दिया है और अन्वेषा की शुरुआत का दूसरा दिन है। कल विकी कौशल आए थे और आज अरमान मलिक आने वाले हैं। दोनों बॉलीवुड के काफ़ी चर्चित सितारे हैं और हमारे साथ इस आयोजन करता यहाँ हैं जो आईआईटी के स्टूडेंट्स हैं और यही लोग आयोजन करते हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ के स्टूडेंट्स से जो ये पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं और कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। आप बताइए पूरे प्रोग्राम कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। जी, ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराना हमारे लिए एक बहुत बड़ा टास्क होता है। इतने 40,000 से ज़्यादा लोग आते हैं यहाँ पर, 40,000 से ज़्यादा फुटफॉल होता है। तो हम एक संपर्क रखते हैं कि सब लोगों का मैनेजमेंट ठीक से हो जाए, सब लोगों को कोई परेशानी ना हो। और सारे जो इवेंट्स हो रहे हैं, यहाँ देखिए हज़ारों इवेंट्स हो रहे हैं, वर्कशॉप्स हो रही है, डांसेस हो रहे हैं, परफॉर्मेंसेस हो रही है, सिंगिंग परफॉर्मेंसेस हो रही है और बाहर से जजेस आते हैं, बड़े बड़े स्टार्स आ रहे हैं, जैसे अरमान मलिक आए हैं, लक्ष्य कपूर आए हैं, विकी कौशल जी आए हैं। तो हम एक रखते हैं कि हमारा सिक्योरिटी बहुत अच्छा हो, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी को खाने पीने का कोई दिक्कत ना हो, रहने का कोई दिक्कत ना हो, ये सब हम ध्यान रखते हैं। आप इंजीनियरिंग की छात्रा हैं और ये सांस्कृतिक कार्यक्रम हम लोग कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। हम लोग टाइम मैनेज करके अपनी क्लासेस, लैब्स, पढ़ाई एंड फेस्ट सब कुछ मैनेज करते हैं। ऐसे हम लोग बाहर से लोगों को बुला के लेके आते हैं। एंड मैं बोलना चाहूँगी कि हमारे पूरे डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी बच्चा 24 घंटे नहीं पढ़ सकता। एंड अगर हम लोग ऐसे एंगेजिंग प्रोग्राम्स रखते रहेंगे तो सब लोग का डेवलपमेंट अच्छा होगा, उनको थोड़ा सा फ्री टाइम मिलेगा, फन टाइम मिलेगा। एंड जितना ज़्यादा आप फन टाइम कर रहे हो, फ्री टाइम कर रहे हो, उतने ही अच्छे से आप कॉन्सेंट्रेट करके अपनी पढ़ाई कर पाओगे। कल विकी कौशल आए थे जी, आपने कैसे उनको संभाला इस पूरे क्राउड। सर विकी कौशल है, आप जानते हैं बहुत बड़े स्टार है और इवन आईआईटी पटना ने कभी इतने बड़े स्टार को होस्ट नहीं किया था। तो विकी कौशल हम लोग के लिए टास्क था, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी मेंटेन करना और क्राउड को मैनेज करना, वो हम लोग ने टीम रात भर बैठी थी कि ये सिक्योरिटी, ये फॉलो अप्स होंगे, ये रूल्स फॉलो किए जाएंगे, गेट बंद इस टाइम पे हो जाएंगे। वैसे पूरे हमने प्रिकॉशंस फॉलो किए ताकि इवेंट स्मूथली कवर हो जाए। ये वो जो आपको स्टेज है वो हम दिखाएंगे और हमारे साथ इस प्रोग्राम के एक और ऑर्गेनाइजर हैं, इनसे भी हम जानते हैं कि इस प्रोग्राम को कैसे अरेंज कर रहे हैं। ये जो क्राउड जो पीछे आप देख रहे हैं, कैसे इसको आप देखते हैं। यहाँ पे आरएसपी हमारी रजिस्ट्रेशन सिक्योरिटी एंड प्लानिंग कमेटी रहती है, वो सारे लोगों का रजिस्ट्रेशन देखती है, उनको चेक करती है कि वो पासेस और ये सब पे करके आए हैं। तो ऐसे क्राउड कंट्रोल करते हैं हम लोग। कोई भी टीम जोन के अंदर बाहर का इंसान नहीं जा पाता है। यहाँ पे वीआईपी जोन रहता है फैकल्टीज और मीडिया पर्सन्स के लिए। अच्छा, मुख्यतः कौन कौन से इवेंट्स यहाँ हुए। यहाँ पे नाच गाने और अलग अलग जो भी एक्टिविटी लोग करते हैं, पेंटिंग, ड्राइंग, अलग अलग जो वॉल पेंटिंग, बहुत सारी तैयारी आप लोग पहले से करते हैं। बहुत पहले से हम लोग इसकी तैयारी करते हैं ताकि इवेंट के टाइम कोई दिक्कत ना आए। बहुत सारे लोग हैं हमारी कमेटी में जो इसके लिए दिन रात डेडिकेटेड लगे होते हैं ताकि कोई चिंता ना आए। तो पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ता। पढ़ाई पे असर नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई के साथ साथ ये भी होना चाहिए, इसलिए ये मैनेज करना पड़ता है, टाइम वो कर लेते हैं। सर, इतना बड़ा क्राउड, इसको कैसे आप संभाल पाते हैं, इतने बड़े सेलिब्रिटीज। जैसा कि आपको पता होगा कि पूरी दुनिया में भारतीय
प्रौद्योगिकी संस्थान IIT जो है अपने डिसिप्लिन के लिए फेमस है और यहाँ के IIT इंजीनियर्स जो होते हैं वो अपने डिसिप्लिन के बलबूते बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं। तो ये तो उसके सामने बहुत ही छोटा काम है। तो हमें कुछ नहीं करना पड़ता है, इनके पीछे एक गाइडिंग फोर्स है, केवल करते हमारे सारे बच्चे हैं और वो डिसिप्लिन की वजह से जो बाहर के भी बच्चे आते हैं इन्हीं का अनुकरण करते हैं और ये स्वतः सब काम हो जाता है और आपको ऐसा महसूस होता होगा कि यहाँ की फिजाओं में जो है डिसिप्लिन है और इतने बड़े क्राउड को संभालने में कोई दिक्कत नहीं होती है। आप सर मीडिया और प्लेसमेंट सेल के अधिकारी हैं, तो ये पूरे प्रोग्राम को किस तरह देखते हैं? देखिए, हमारे लिए बड़ा ही गर्व का विषय है कि लगातार IIT पटना अपने स्थापना काल से अन्वेषा का आयोजन करता आ रहा है और इधर के विगत वर्षों में अन्वेषा का स्वरूप काफ़ी बड़ा और हो गया है और न केवल IIT पटना के विद्यार्थी इसमें भाग ले रहे हैं, अपितु NIT, निफ्ट, एम्स, पटना विमेंस कॉलेज, ISM धनबाद, IIT खड़गपुर यहाँ के भी छात्र भाग ले रहे हैं। और जैसा कि मुझे जानकारी मिली है कि करीब 1000 से ज़्यादा ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हुए हैं, लगभग 1000 से ज़्यादा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुए हैं और इन 3 दिनों के कार्यक्रम में करीब 25 से 30 इवेंट्स ऑर्गेनाइज हुए हैं, जिसमें बच्चों ने अपने बेहतरीन आर्ट, कल्चर और अपने टैलेंट का प्रदर्शन किया है। तो ये पूरा का पूरा प्रोग्राम हमारे BTech, MTech और MSc के थर्ड ईयर, फाइनल ईयर और प्री फाइनल के बच्चे करते हैं और ये प्रोग्राम, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि आर्ट और कल्चर का हमारे जीवन में बहुत ही हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है और इसका साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ भी बहुत ही गहरा जुड़ाव है। ये फेस्टिवल जो है विद्यार्थियों के अंदर एक कंपटीशन की भावना और कल्चरल एक्विलम जो है उनके अंदर डेवलप करना, ये इसका प्रयास है और हर IIT ये आयोजन करती है और ये केवल IIT पटना का फेस्ट नहीं है। पटना IIT इसको आयोजित करता है, लेकिन पूरे देश के विद्यार्थी आते हैं और करीब 5000 से ज़्यादा विद्यार्थी और विभिन्न संस्थानों के 25 संस्थानों के विद्यार्थियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो इस तरह के कल्चरल फेस्टिवल से हम एक तो आपस में कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे के टैलेंट को पहचानते हैं और ये एक अवसर होता है जिसमें विद्यार्थी अपने टेक्निकल के अलावा कल्चरल जो उसके अंदर स्ट्रेंथ होती है उसको दिखा सके और ये विद्यार्थियों के द्वारा ही आयोजित कार्यक्रम होता है। इसमें शिक्षक केवल अलग से देखते रहते हैं, तो हमारी भूमिका केवल अभिभावक की है। पूरा का पूरा दायित्व जो है पैसा से जुगाड़ने से लेकर के और आयोजन करना, बड़े कलाकारों को प्रेरणा के लिए यहाँ बुलाना, ये सारी जिम्मेदारी निभाते हैं। तो एक नेतृत्व क्षमता का विकास करने का प्रयास रहता है IIT का अपने विद्यार्थियों के अंदर और बहुत ही अच्छा मैनेजरियल स्किल इससे डेवलप होता है, जिसका महत्व जीवन में आगे इनको काफ़ी मिलेगा और इसकी महत्ता भी बहुत है और इसका एप्रिसिएशन बहुत है। सर, कल विक्की कौशल और आज अरमान मलिक, ये दोनों बॉलीवुड के बड़े सितारे हैं, क्या कहेंगे सर, यहाँ IIT में आए हैं सर? विक्की कौशल जिस कार्य के लिए आए थे वो तो अत्यंत ही सराहनीय है, क्योंकि हम जब तक अपने अतीत को नहीं जानते हैं, अपने इतिहास को सही रूप से नहीं जानते हैं, तो उसके लिए बहुत ही आवश्यक है। आप जानते हैं शिवाजी का क्या इतिहास रहा है और उनके पुत्र संभाजी राव जी का भी क्या इतिहास रहा है। और कल उनका जब वो चल रहा था प्रोमो, तो लोग आगे का देख रहे थे कि वो कैसे लड़ रहे हैं, कैसे गदा कर रहे हैं, लेकिन पीछे की जो पहाड़ियाँ थी मुझे बार बार याद दिलाती थी महाबालेश्वर की, कि मैं उसको मिस कर रहा था, क्योंकि मैं उधर बहुत सारा कार्य किया हूँ अपना रिसर्च के दौरान और बहुत बार विजिट किया हूँ, तो वो पहाड़ी बार बार मुझे याद दिला रहे थे कि ये सीन यहाँ फिल्माया गया है। तो एक तो मेरे व्यक्तिगत जो है रिफ्रेश हुई हमारी मेमोरी, लेकिन निश्चित तौर पर इस तरह के पिक्चर जो है आनी चाहिए और उन्होंने जितना हमने देखा उसमें बड़ा ही अनुकरणीय रोल किया है। और जिन लोगों ने शिवाजी का किला देखा है महाबालेश्वर के पास यशवंतनगर, और वहाँ पे सामंतवाड़ी में जो किला देखा है, उसके बीच की जो दुर्गम पहाड़ियाँ हैं, उनका जिनको थोड़ा एहसास है वो उसको और अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि शिवाजी घोड़े से एक जगह से दूसरे जगह 120 किलोमीटर की यात्रा करते थे। तो ये बड़ा ही अपने इतिहास को जानने का अवसर है
और ऐसी पिक्चरें और भी आनी चाहिए, क्योंकि ये विद्यार्थियों के अंदर अपने इतिहास को शायद पढ़ने का समय न मिलता हो तो देखने से तो सीखता ही है। अगर हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये क्राउड है और फैकल्टीज़ हैं, ये सारे यहाँ अभी जो 9:30 से प्रोग्राम शुरू होने वाला है और अभी से ही आकर बैठे हुए हैं, क्योंकि अरमान मलिक आ जाने वाले हैं और अरमान मलिक का यहाँ कार्यक्रम है। तो ये सारी कुर्सियाँ भर चुकी हैं और पीछे हम आपको दिखाएंगे, ये देखिए स्टूडेंट्स हैं जो पटना नहीं बल्कि पटना के बाहर से भी आए हुए हैं और 9:30 के लिए इंतज़ार में अभी से कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये जो भीड़ है ये और ये तकनीक और विज्ञान का जो ये संस्थान है, उसमें कला और साहित्य और इवेंट्स, ये जो समागम है ये निश्चित रूप से काफ़ी बेहतर है और प्रशंसनीय है कि तकनीक और विज्ञान पढ़ने वाले छात्र कला में भी इतने एक्सपर्ट्स हैं। इसकी एक अलग मिसाल है और वाकई में ये जो फ़िज़ा है वो बिल्कुल हसीन है। भारत एक्सप्रेस के लिए बिहटा से धर्मेंद्र आनंद।